प्रिय विद्यार्थियों, अपनी ऑनलाइन क्लासों के क्रम में ही आज की क्लास का आयोजन हमने रखा है। पिछली क्लास में हमने फंडामेंटल राइट्स की बात की थी। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो विशेषताएं हैं, यूँ कहें कि संविधान के भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जो कि भारत एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र, इसकी एक मिसाल है, इसका उदाहरण है। यूँ कहें कि फंडामेंटल राइट्स की जो विशेषताएं हैं उनकी हमने बात पिछली क्लास में की थी। आज हम उन तथ्यों पर विचार करेंगे, उन बातों पर विचार करेंगे जो कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में अपने को बताएगी। मेरा कहने का मतलब है कि आज अपन भारत के नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। भारत के नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। देखो, मोटे तौर पे अगर इस बात को समझे तो भारत के संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक भारत के नागरिकों को 7 अधिकार दिए गए थे। संविधान जब बना और 44वें संशोधन से एक अधिकार को हमने विड्रॉ कर लिया, संपत्ति का अधिकार, तो अब भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो मोटी मोटी इसकी छोटी सी बात है, लेकिन एक संविधान का विद्यार्थी होने के नाते अपन सबके लिए आवश्यक है कि हमें ये ज्ञान हो कि भारत के नागरिक को कौन से अनुच्छेद में कौन सा अधिकार मिलता है। तो आज अपन इसकी शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पहला जो अधिकार भारत के नागरिकों को दिया गया है वो है, सबसे मूलभूत अधिकार है, सब अधिकारों का आधार स्तंभ वो बनता है, वो है समानता, राइट टू इक्विलिटी, समानता का अधिकार। विद्यार्थियों, इस अधिकार की व्यवस्था भारत के संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, यानी कि 14, 15, 16, 17, 18, 5 आर्टिकल में इस अधिकार के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18, मतलब कि भारत के नागरिकों की समानता को 5 प्रकार से डिफाइन किया गया है। भारत के नागरिकों को 5 प्रकार की समानता कानूनन दी गई है। अब अपन जरा विचार करते हैं कौन कौन सी वो समानताएं हैं। पहली जो समानता दी गई है भारत के नागरिक को, वो है कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 संविधान का अनुच्छेद 14 यह व्यवस्था करता है कि भारत राष्ट्र में निवास करने वाले तमाम लोग कानून के समक्ष समान होंगे। कोई बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा। बड़े से बड़े अमीर के लिए भी वही कानून है, तो छोटे से छोटे गरीब के लिए वही कानून है। जिस क्राइम की सजा गरीब को जितनी मिलेगी उतनी ही, चाहे कितना ही बड़ा अमीर हो, वो कितना ही बड़े पद के ऊपर हो, कितना ही बड़ा आदमी हो, वो कहते हैं ना स्टेटस सिंबल, उसका स्टेटस कैसा ही सिंबल हो। अगर वो मर्डर करेगा किसी का तो 302 के तहत ही एक भिखारी पे मुकदमा दर्ज होएगा। मर्डर करने पर 302 के तहत ही एक बड़े से बड़े पैसे वाले के विरुद्ध दर्ज होएगा मुकदमा। भारत के संविधान का ये सबसे आधारभूत अधिकार है, राइट टू इक्विलिटी, समानता का अधिकार, यानी कि कानून के समक्ष सब लोग समान हैं। यह आर्टिकल 14 व्यवस्था करता है। विद्यार्थियों, इस अधिकार का दूसरा जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 15, जो कि व्यवस्था करता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का विरोध करता है। संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, नस्ल, जाति और लिंग, मतलब कि आप किसी के आधार पर, किसी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, उसकी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते कि ये काम महिलाएं करेगी, ये पुरुष करेंगे, या ये काम सिर्फ पुरुष ही करेंगे, महिलाएं नहीं करेगी। ऐसा नहीं कर सकते ना, ये कानूनन गलत है।
क्योंकि भारत का संविधान ये व्यवस्था देता है, संविधान का अनुच्छेद 15 ये व्यवस्था देता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर सब समान है, कोई विशेष नहीं है। जिससे प्राचीन भारतीय वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को सबसे निचला स्थान दिया गया था, वो व्यवस्था खत्म कर दी गई है हिंदुस्तान में। आज अगर कोई ब्राह्मण ये दावा करे कि मैं श्रेष्ठ हूं, वो गलत है, गलत है। क्योंकि भारत के संविधान ने इन चीजों को खत्म कर दिया है। धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र के आधार पे कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब समान है। ये आर्टिकल 15 इस चीज की व्यवस्था करता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसी का आर्टिकल नंबर 16 जो है वो ये व्यवस्था करता है कि राज्य के अधीन नौकरियां जो मिलती है, राज्य के अधीन जो सेवाएं जो मिलती है, उनमें समान अवसर होंगे, सबको समान अवसर देकर। यहाँ आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, वो थोड़ा सा पहले आपको हिंट दे देता हूँ। कुछ मतलब विशेष उपबंध राज्य को अधिकार दिए गए हैं कि कुछ अगर वो चाहे, उसको ऐसा महसूस हो कि अमुक जातियों के लिए विशेष उपबंध करने की व्यवस्था है, महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने की व्यवस्था है, क्योंकि जो ये समाज का पिछड़ा हुआ तबका है, जैसे दलित है, ओबीसी है, SC ST माइनॉरिटी जो ओबीसी है, इनके लिए विशेष प्रावधान राज्य कर सकता है। अगर वो ऐसा करेगा तो आर्टिकल 15 और 16 का वॉयलेंस नहीं माना जाएगा वो। जैसे आप प्रश्न कर लो साहब, जब धर्म, भाषा, लिंग, क्षेत्र के आधार पे कोई भेद नहीं है तो गर्ल्स कॉलेज क्यों खोलते हैं जिसमें सिर्फ लड़कियां ही पढ़ सकती हैं? नहीं, गर्ल्स कॉलेज खोलने का राज्य को विशेष अधिकार दिया गया है। अगर उसको ये लगता है कि यहाँ गर्ल्स एजुकेशन कम है, लड़कियों में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, लड़कियों के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था होना चाहिए, तो गर्ल्स कॉलेज खोल सकता है विशेष। अगर राज्य को ये आभास होता है कि यहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी की आर्थिक स्थिति खराब है, सामाजिक स्थिति खराब है, तो उनके लिए वो आरक्षण का विशेष प्रावधान कर सकता है, जैसे भी किया है। SC ST का आरक्षण चल रहा है, संविधान लागू हुआ तब से, OBC का आरक्षण दे दिया, और अब एक नई श्रेणी आई है EBC, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। तो ये राज्य अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष प्रावधान कर सकता है, वो आर्टिकल 15 और 16 का वॉयलेंस नहीं माना जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इसी के अंतर्गत जो नेक्स्ट आर्टिकल आता है वो है आर्टिकल नंबर 17। और आर्टिकल नंबर 17 जो है वो भारत के संदर्भ में विशेष स्थान रखता है। देखिए, आज़ादी के पहले, या यूँ कहें कि अंग्रेज आने के पहले, या मोटा मोटा आप कह लीजिए आज़ादी के पहले, भारत राष्ट्र बनने से पहले, या इसको एक कदम और आगे मैं ये कहूँगा कि आज भी देश के किन्हीं क्षेत्रों में अस्पृश्यता की बीमारी है, छुआछूत की बीमारी है। बड़ो देखो कितनी अवैज्ञानिक बात है ये, कि मैं हूँ, मैं बड़ा हूँ, आप छोटे हो, आप नीच हो, मैं ऊंच हूँ। भाई, इस चीज़ का फैसला करने वाले आप कौन हो? आप ऊंचे और मैं नीचा हूँ। आप जिस प्रोसेस से बाहर आए वो एक प्रोसेस, वैज्ञानिक प्रोसेस है। गर्भधारण प्रक्रिया हुई, आप 9 महीने जितने भी वीक, विज्ञान के हिसाब से उतने वीक पेट में रहे, उतने ही दिन में रहा। आप जिस प्रोसेस से बाहर आए उसी से मैं आया। आप बड़े हुए, मैं भी बड़ा हुआ, तो आप ऊंचे और मैं नीचा, ये कैसे कैसे अवैज्ञानिक बात करते हो आप? तो इस तरीके से मतलब ये बीमारी जो थी भारत में बहुत व्यापक रूप से थी, और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस बीमारी को एक सीमा तक भारत के संविधान के आर्टिकल 17 ने ख़त्म कर दिया। लेकिन समाज के दूरस्थ इलाकों में अभी भी कहीं कहीं ये दिख जाती है। जब अपन रूरल एरियाज में जाते तो दर्शन हो जाते हैं इसके, और बड़ा अजीब लगता है उस वक्त कि आप देखो 73 ईयर्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किए हुए, आज भी ये चीज़ है, और ये सच्चाई है, इससे इग्नोर नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 17 की अपन बात करते हैं। आर्टिकल 17 भारत
के अंतर्गत छुआछूत की प्रथा का हमेशा के लिए अंत करता है। किसी के साथ छुआछूत करना, अनटचेबिलिटी करना कानूनन अपराध है। अगर कार्यस्थल पे यह होता है तो वो डबल अपराध है। मान लीजिए कोई स्वर्ण कास्ट तथाकथित, जिनको स्वर्ण कहते हैं, या जनरल कैटेगरी जिनको कहते हैं, उनका बॉस हो और सबॉर्डिनेट SC/ST का हो, उनके बीच में अगर वास्तव में वो उसकी प्रताड़ना करता है ये कह के, तो वो संविधान का सीधा सीधा वॉयलेंस है, सरासर वॉयलेंस है। और इसके लिए इस तबके को विशेष अधिकार दिए गए हैं। इसके पक्ष में भारत की संसद ने एक एट्रोसिटी एक्ट भी बनाया है कि अगर किसी SC/ST के व्यक्ति को यह आभास होता है कि मेरी प्रताड़ना इस आधार पे हो रही है कि मैं इस वर्ग से हूँ, तो वो संबंधित उस अधिकारी या उस व्यक्ति, समाज के संदर्भ में कोई व्यक्ति या ऑफिस या संस्थान के संबंध में कोई अधिकारी या कार्मिक, उसके विरुद्ध वाद दायर कर सकता है। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है हिंदुस्तान के अंतर्गत, और इस कॉन्सेप्ट से ही ये मानिए आप कि हिंदुस्तान के सरकारी कार्यालयों में सामंजस्यता की स्थापना हुई है, भारत के समाज में सामंजस्यता की स्थापना हुई है। तो ये आर्टिकल 17 भारत के संविधान का एक आत्मबीज, ये बीज रूप से मैं इसको कहूँगा। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 18, भारत के संविधान का आर्टिकल 18 व्यवस्था करता है कि उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, जैसे ये आज जो उपाधि लगाते हैं ना, महाराजा, राजा साहब, महाराजा, जो किसी उनके दादा परदादा किसी रियासत के राजा रहे होंगे, वो लगाते हैं महाराज, वो गैर कानूनी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के द्वारा तमाम तरह की उपाधियों का अंत किया गया है, आप नहीं लगा सकते। लेकिन उनके वेल विशर लगाते हैं तो किसी को कोई आपत्ति भी नहीं है इस पर, आप लगाओ अपने क्षेत्र में, अपने व्यक्ति का, आपका जो वेल विशर है, आप उसके वेल विशर हो, आप उसकी लाड चाव करो, हमें क्या आपत्ति है। लेकिन आप किसी सरकारी सिस्टम में नहीं लगा सकते, आप किसी प्रोसेस में नहीं लगा सकते। जैसे किसी जिले का जिला कलेक्टर बनता है, वो मान लीजिए किसी पौराणिक राजवंश से संबंधित हो, तो वो महाराज नहीं लिख सकता। या कोई प्रोफेसर बनता है मेरी तरह, वो किसी पुराने राजघराने से हो, तो वो महाराज नहीं लिख सकता ना, वो उसको अपने नाम में ही सम्मिलित कर सकता है। जैसे मेरा नाम महेश कुमार रचयिता है, तो मैं महेश महाराज लिख लूँ, इससे किसी को क्या आपत्ति है। अब मैं महाराज की तरह मैं एटीट्यूड करूँ, सब मुझे महाराज साहब कहें, वो चीज़ गलत है, क्योंकि हमने संविधान में इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने राइट टू इक्वलिटी की बात की है, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 to 18, कानून के समक्ष समानता, धर्म, क्षेत्र, भाषा, लिंग के आधार पर समानता, राज्य के अधीन नौकरियों में समानता, अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत। 5 आर्टिकल, 5 अधिकार। तो आज की क्लास इतनी। थैंक यू वेरी मच। ओके।